सीबीएन कार्यालय का मजदूर के परिजनों ने किया घेराव। सीबीएन पर मादक पदार्थ तस्करी में गरीब मजदूर को फंसाने का लगाया आरोप। निष्पक्ष जांच की मांग। मंदसौर जिले की पिपलिया मंडी में हाल ही में दर्ज एक मादक पदार्थ तस्करी के प्रकरण को लेकर गंभीर विवाद खड़ा हो गया है। बड़ी संख्या में मजदूर के परिजन और नगरवासी शुक्रवार को दोपहर में एकजुट होकर केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो नियमित कार्यालय पहुंचे और विभाग का घेराव करते हुए ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने अयोध्या बस्ती निवासी गोवर्धन सिंह को इस मामले में निर्दोष बताते हुए केस की पुनः जांच और निष्पक्ष समीक्षा की मांग उठाई है। ग्रामीणों ने ज्ञापन में स्पष्ट किया कि गोवर्धन सिंह एक साधारण मजदूर है जो गिट्टी और मोरम की सप्लाई करता है और उसका परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है तथा उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। उनका आरोप है कि कुछ माह पूर्व गोवर्धन सिंह अपने काम के तहत गिट्टी सप्लाई का भुगतान लेने जावरा क्षेत्र गया था और नारकोटिक्स विभाग ने इसी सामान्य यात्रा के आधार पर उस पर मादक पदार्थ तस्करों की सहायता करने का झूठा आरोप लगा दिया। ग्रामीणों ने विभाग की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाते हुए यह भी बताया कि इस मामले में पिपलिया मंडी निवासी दिनेश पोरवाल को नोटिस जारी होने के बाद भी छोड़ दिया गया, जबकि गोवर्धन सिंह को बिना किसी नोटिस के गिरफ्तार कर उस पर केस दर्ज कर दिया गया। इतना ही नहीं, यह भी खुलासा हुआ कि कथित घटना के बाद स्वयं दिनेश पोरवाल ही गोवर्धन सिंह को नियमित लेकर गया था, जिससे पूरे मामले की निष्पक्षता पर संदेह और गहरा रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि संभवतः किसी व्यक्तिगत कारण गलतफहमी या दबाव में गोवर्धन सिंह को जानबूझकर फंसाया गया है। प्रदर्शन के दौरान पीड़ित गोवर्धन सिंह की पत्नी और उनका गंभीर बीमारी से जूझ रहा बच्चा भी मौजूद था, जहां ज्ञापन सौंपते समय पीड़ित की पत्नी अधिकारियों के चरणों में गिर पड़ी और न्याय की गुहार लगाई, जिससे माहौल भावुक हो गया। मजदूर के परिजनों ने किसान नेता श्यामलाल जोगचंद को साथ लेकर प्रदर्शन किया है, जिन्होंने विभाग पर झूठे प्रकरण बनाने और निर्दोषों को फंसाने का आरोप लगाते हुए मांग की कि निर्दोष को तुरंत रिहा किया जाए और दोषियों पर कार्रवाई हो। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर गोवर्धन सिंह को मुक्त नहीं किया जाता है तो वे आंदोलन करने को बाध्य होंगे। इस मामले में नारकोटिक्स अधिकारी मंदसौर डिवीजन ऑफिसर RK रजक ने ग्रामीणों से ज्ञापन प्राप्त कर 7 दिनों के भीतर उचित निराकरण का आश्वासन दिया है। जिसके नाम पे नोटिस आया सर, उसको भी बुलाया था तो उसके साथ वो आया था, तो वो नोटिस वाला तो बाहर निकल गया सर, उसको यहाँ बिठा दिया। 3 दिन हो गए। गोवर्धन सिंह किसके साथ आए थे? कारू के साथ, कारू पोरवाल के साथ आया था। उसके लिए नोटिस उसके नाम का आया था साहब, उसके साथ वो आया था। उस कारू पोरवाल को था, दिनेश पोरवाल है, कारू पोरवाल है, वही है। उसको बुलाया था, वो उसके साथ आए थे कि चलो कोई बात नहीं, हम भी चले। ये साथ में जब वो साथ में है, जिस निर्दोष के नाम पे अगर आपने नोटिस दिया है तो वो बाहर घूम रहा है, और निर्दोष जिसके नाम पे कुछ भी नहीं है उसको आपने कैसे बिठा दिया? अगर उनकी गलती होती तो क्यों आते यहाँ? अगर इंसान गलत होता साहब तो वो क्या आता है यहाँ पे? कोई भी इंसान गलत होता है तो आगे नहीं क्या आता है? क्या मांग कर रहे हैं? हमें हमारा इंसान चाहिए सर। 8 दिन हो गए सर, 8 दिन हो गए। 3 दिन से बंद कर रखा। हमारा इंसान चाहिए सर। कैसे कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदारी लेगा सर? क्या नाम है आपका? उनकी पत्नी हुए, वो बेटी है, बेटा उन्होंने। कई दिनों से मैं देख रहा हूँ कि नारकोटिक्स विभाग के लोग निर्दोष किसानों को, आम लोगों को चुन चुन करके फंसा रहे हैं। कब किसका नाम आ जाए, एक नोटिस है इनके पास, उस नोटिस का हवाला देकर के, ये नोटिस है, इसका हवाला देकर के किसी के भी ऊपर एक नोटिस इन्होंने एक वो जो छपा रखा है और किसी का भी जाके नाम दे देते हैं। लाखों करोड़ों रुपए की वसूली नारकोटिक्स विभाग के द्वारा की जा रही है। आज हम पिपलिया मंडी से आए थे, एक निर्दोष व्यक्ति गोवर्धन सिंह जी, उनको इन्होंने पकड़ के बंद कर दिया और बिना उसके इन्होंने बंद कर दिया। नोटिस किसी दूसरे आदमी के नाम का था, ये उसके साथ आए और उन्होंने आकर के यहाँ बंद कर दिया। इसको लेकर के आज पिपलिया मंडी वासियों में बहुत आक्रोश है। नारकोटिक्स विभाग के खिलाफ यहाँ पर हम लोग आए और DNC के नाम एक ज्ञापन दिया है। यहाँ के जो DO है उन्होंने आश्वासन दिया है कि 7 दिन के अंदर अंदर हम लोग कार्रवाई करेंगे और उसकी निष्पक्ष जांच करते हैं। अब देखते हैं, पूरे के पूरे कुएं में तो भांग घुली हुई है, लेकिन कहीं कहीं देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हम लोगों को एक व्यवस्था के माध्यम से सोचते हैं, उम्मीद करते हैं कि जी हाँ, जो DO आए हैं वो अपनी बात पर खड़े रहे और निष्पक्ष जांच करें। सर, गोवर्धन सिंह की पृष्ठभूमि क्या है, किस तरह काम करता है, कब नोटिस दिया गया, कब बंद किया? गोवर्धन सिंह बहुत गरीब व्यक्ति है,
वो ड्राइविंग का काम करता, क्रेशर जो है गिट्टी मशीन पे वो काम करते हैं। बहुत परिवार, कमजोर परिवार से है, और जिस प्रकार से उनको यहाँ से उठाया है वो निश्चित रूप से गलत है, और उसके खिलाफ पूरी पिपलिया मंडी में जबरदस्त आक्रोश है। तत्काल जांच होना चाहिए और तत्काल उनको जो है जेल से बहाल होना चाहिए। विरोध प्रदर्शन किस तरह किया गया है? यहाँ आए थे, सारे लोगों ने मिलकर के इनका घेराव किया नारकोटिक्स कमिश्नर कार्यालय का। पहले इन्होंने यहाँ गेट वेट लगा करके अंदर जो यहाँ पुलिस व्यवस्था थी, तो हम लोग सब आए और यहाँ एक ज्ञापन देकर के मांग करी। देखिए, इनका ज्ञापन ले लिया गया है, ज्ञापन स्वीकार कर लिया गया है। अभी जांच करके इसको जो भी तथ्यात्मक रिपोर्ट आएगा वो सबके सामने इनको भी बताया जाएगा और उचित कार्रवाई होगी इसमें। सर, बार बार आरोप लग रहे हैं सर। नहीं, वो देखिए बार बार के, लेकिन इसमें जो भी तथ्यात्मक रिपोर्ट आएगी जांच के उपरांत जो है ना सही कार्रवाई होगी, ये मैं बिल्कुल बोलता हूँ। मेरा आर के रजक नाम है, आर के रजक, मैं असिस्टेंट कमिश्नर हूँ। आर के रजक साहब, परिवार न्याय की उम्मीद करेगी कि गंभीर बिल्कुल 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 न्याय की उम्मीद है, बिल्कुल। अब इसमें